चाइनीज मिलिट्री साइंटिस्ट्स ने अनाउंस करा है एक मेजर ब्रेक थ्रू लेजर वेपन टेक्नोलॉजी में, जहां पे उन्होंने ये क्लेम किया है कि उन्होंने डेवलप कर लिया है एक ऐसा नया कूलिंग सिस्टम जो अलाउ करता है हाई एनर्जी लेजर्स को कि वो काम कर सकते हैं इनफाइनाइटली बगैर किसी भी वेस्ट हीट के बिल्डअप होने से। कुल मिलाकर के अगर ये जो लाइन हमने इस्तेमाल करा है अगर ये सत्य है तो चाइना अपने आप में बहुत ही बड़ा यहाँ पे विक्टोरियस अपने आप को घोषित कर चुका है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी तक न यूएसए के पास में है न इंडिया के पास में है, और कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा घातक साबित होगा। चाइना ऑलरेडी काफ़ी एग्रेसिव रिस्पॉन्स दिखा रहा है। क्या ये बात सत्य है? वैसे तो ये बातें जो है वो कहने के लिए ही हो सकती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल बातें हैं। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहेगा, तो प्लीज़ पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। एंड हेलो एंड वेलकम टू अविजन IAS एंड दिस इज रजत दुबे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेसिकली इसको जानने से पहले हम लेजर वेपन टेक्नोलॉजी को समझते हैं। देखिए ये दरअसल क्या है कि किसी भी दुश्मन को अटैक करने के लिए लेजर वेपन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो लॉन्ग डिस्टेंस को भेदने में बहुत ही मारक क्षमता बेहतर है, लेकिन यहाँ लेजर वेपन टेक्नोलॉजी में ये क्लोज टारगेट्स के लिए बेहतर है लेकिन डिस्टेंट टारगेट्स के लिए नहीं। पास में होगा उसको प्रिसीजन टेक्नोलॉजी से बहुत बेहतर ढंग से काम कर पाएगा, लेकिन जब दूर होगा तब इसको काम करने में काफ़ी मुश्किल होगा। और साथ साथ में आप देखोगे तो चाइना ने यही कहा है कि उन्होंने एक्चुअली आप देखोगे कि क्योंकि ये दूर वाले टारगेट में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि इनसे एक हीट जो निकलता है वो हीट के वजह से इनका एफिशिएंसी कमज़ोर हो जाता है, स्पीड इनका रुक जाता है। लेकिन अब चाइना ये कह रहा है कि उन्होंने नए कूलिंग सिस्टम को डेवलप कर लिया है जिससे कि एलिमिनेट हो जाएगा हीट और वो ट्रैवल कर पाएंगे लॉन्ग डिस्टेंस में। और यूएसए की बात कर लेते हैं तो उनके पास में जो लेजर वेपन टेक्नोलॉजी है वो शॉर्ट टर्म के लिए ही है। भारत की बात कर लेते हैं तो DRDO जो है वो डेवलप कर रहा है नए वेपन को, जैसे कि लेजर बीम्स को और हाई पावर माइक्रोवेव्स को। हालांकि भारत का प्रोग्रेस कितना हुआ है इसकी कोई पुष्टि नहीं करी गई है। नाउ इस लेजर वेपन टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं तो इसमें हाई एनर्जी बीम जनरेट होता है एक प्रोसेस से जिसको स्टिम्युलेटेड एमिशन कहते हैं, और यहाँ पर एटम्स जो है और मॉलिक्यूल्स एक मीडियम में गेन करते हैं जैसे कि क्रिस्टल और गैस एक हायर एनर्जी स्टेट में, और फिर इसके बाद आप देखोगे ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, फोटॉन्स वगैरह एमिट करते हैं और फिर वहां से निकलता है हाई एनर्जी लेजर बीम। और दरअसल आप देखोगे तो इससे ये टारगेट कर सकते हैं ड्रोन्स को, मिसाइल्स को, स्मॉल एयरक्राफ्ट्स को, और कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वगैरह को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और स्टारलिंक का SpaceX का जो है उसकी भी बात करी जा रही है। इसकी रफ्तार जो होगी वो स्पीड ऑफ लाइट पे होगी। और सबसे बड़ी बात जो चाइना यहाँ पे बार बार क्लेम कर रहा है कि वो फायर कर सकते हैं इनफाइनाइट तरीके से, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए तो पॉसिबल है लेकिन इनफाइनाइट के लिए मुश्किल है। हालांकि अभी तक चाइनीज डिफेंस प्रोपागेंडा का भी हिस्सा ये हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा अचीवमेंट करना बहुत ही बड़ी बात है, और अगर ऐसा चाइना ने किया है तो वाकई बहुत बड़ी बात है। और नेक्स्ट आप देखोगे तो यूएसए और इंडिया को बहुत बेहतर करना होगा। ऑलरेडी आप देखोगे तो चाइना का जो बिगेस्ट वीकनेस है उस पर भारत कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है नेशंस के साथ में, जिसको लेकर के आपको चैनल पे एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्द मिलने वाला है, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो से सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।